नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देश में मौसम इस समय एक बेहद दिलचस्प लेकिन चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ लोग भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाले मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD की नई चेतावनी ने कई राज्यों में चिंता भी बढ़ा दी है। मॉनसून की रफ्तार इस बार सामान्य रही है और सामान्य से भी अलग देखने को मिली है। कई इलाकों में इसकी चाल धीमी दिखाई दी, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह अचानक सक्रिय होकर भारी बारिश लेकर पहुंचा है। ऐसे में जहां लोगों को मॉनसून के आगे बढ़ने का इंतजार है, तो वहीं उससे पहले आंधी, तूफान और भारी बारिश का एक बड़ा दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक अगले 24 से 72 घंटे के दौरान देश के 19 राज्यों में तेज बारिश, बिजली गिरने और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसका असर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि वर्तमान में समुद्र तल पर बनी वर्षा कराने वाली पट्टी उत्तर राजस्थान से लेकर बिहार तक फैली हुई है और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी, उत्तर बिहार, उत्तर गुजरात, लक्षद्वीप और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं और यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अब मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि अगले कुछ दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसके साथ तेज मौसमीय गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। 24 जून को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा और केरल सहित 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। किसानों, नदी किनारे रहने वाले लोगों और मछुआरों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि कुछ स्थानों पर अचानक मौसम बदल सकता है और स्थानीय स्तर पर गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मुंबई में लगातार तीसरे दिन बारिश दर्ज की गई और आने वाले दिनों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के अनुसार कोंकण क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश जारी रहेगी और कई स्थानों पर तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तो वहीं तमिलनाडु के कई जिलों में भी अगले 2 दिनों के दौरान मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब बात दिल्ली की करते हैं। देखिए, दिल्ली NCR की राजधानी के लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने 24 और 25 जून के लिए भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश इस समय मौसम विभाग की चेतावनी के केंद्र में है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कई अन्य जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। अब IMD के अनुसार कुछ स्थानों पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। तो वहीं बिहार में भी मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि गया, भोजपुर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, सरसा, सुपौल और भागलपुर सहित कई जिलों में 24 से 27 जून के बीच भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। यहां 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, बोकारो, दुमका और जमशेदपुर सहित कई जिलों में 24 से 25 जून को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राज्य का अधिकतम तापमान फिलहाल 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ बीरभूम, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद और कलिम्पोंग में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यहां भी 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है और राज्य के कई हिस्सों में बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। वहीं राजस्थान में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, बूंदी और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में बारिश और आंधी का
अलर्ट जारी किया गया है। यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और जयपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के मॉनसून से पहले ही जहां प्री मॉनसून का दौर जारी है और ऐसे में अब धीरे धीरे जो मॉनसून है वो अब उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। पंजाब और हरियाणा में भी मौसम का मिजाज अचानक बदलने वाला है। पंजाब के पठानकोट, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल जिस तरह से मॉनसून लगातार उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, हरियाणा के ऊपर सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम तेजी से बदल सकता है और कई इलाकों में बिजली गिरने और जलभराव की आशंका बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ भी 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। भूस्खलन और सड़कें बाधित होने की आशंका भी जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल पूरे भारत में मौसम का मिजाज अगले 24 से 72 घंटे तक देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहां एक ओर मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है तो वहीं दूसरी ओर भारी बारिश, तेज हवाएं, आंधी तूफान और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान देना और आवश्यक सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा।